नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। और हमने फ्राइडे के लिए मतलब थर्सडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी था। तो थर्सडे को मार्केट ने कैसे काम किया वो देख लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने दो लेवल्स बोले थे। फर्स्ट लेवल बोला था ए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इस बार ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली 22,250 और 22,350 ये तो आने ही वाला है। और अगर 22,250 भी निकल जाता है तो 22,450 एक्सपेक्टेड था। ओके, यहाँ पे कैसे मार्केट ने काम किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला 15 मिनट का कैंडल 22,200 के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ, वो एक बहुत ही बुलिश साइन था हमारे लिए। उसके बाद सेकंड कैंडल भी क्लोज हुआ, थर्ड कैंडल भी ऊपर चला गया 22,250 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था लास्ट टाइम, यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ तक हमें टारगेट रखना है। लेवल था 22,450 का। ओके, और इसका ऑल टाइम हाई दोस्तों लगभग 22,525 का। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी ने कैसे काम किया वो देख लेते हैं। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एनालिसिस के लिए बेटर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, निफ्टी ओपन हुआ 40-50 पॉइंट्स गैप अप। ओके, वन वे वहाँ से चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड ढूंढना और प्राइस एक्शन देख के ट्रेड बनाना है, ये आपको बहुत बड़ा ये रहता है, मतलब चैलेंज रहता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, वन वे गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, कंसोलिडेशन किया, रिटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनी और ये जो प्रीवियस हाई जैसे ही काटा दोस्तों, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट और निफ्टी टोटल ये बुलिश मूड में है आज। तो यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री यहाँ पे बनती थी 22,320 के आसपास। यहाँ पे अच्छा एंट्री बना, वहाँ से मार्केट ने वापस कंसोलिडेशन किया। एसएल डेफिनेटली एक कैंडल का लो था, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, वापस ये हाई का ब्रेकआउट दिया, वापस कंसोलिडेशन, ये हाई का ब्रेकआउट दिया और लगभग मार्केट ने यहाँ से देखा रहेगा आपने तो 22,520 हाई मारा। मतलब हमारे एंट्री के बाद यहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी ने एक अच्छा फॉल दिया। उसके बाद दूसरी बात, ये जो लेवल बोला था 22,450, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से सेलिंग आना चाहिए क्योंकि वहाँ से मेजर फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला था लगभग 500-600 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैप हुआ दोस्तों कहीं ना कहीं। यहाँ पे बुल्स को मतलब जो कॉल वाले ऑप्शन थे वो बेचे गए, बड़े दाम्स में बेचे गए, मतलब यहाँ पे सेलिंग कर दिया कॉल में, कॉल राइटर्स ने यहाँ पे सेलिंग की। और वहाँ से देखिए वन वे शार्प, यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई दोस्तों इस लेवल के नीचे, ये समझ में आ गया था कि ये फेकआउट था। यहाँ पे सेलर्स बहुत ही हावी हो चुके थे और जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था वही लेवल पे आया और वहाँ से थोड़ा बाउंस लेके 22,350 के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। मतलब बहुत ही अच्छा दिन था दोस्तों। हमेशा बोलता हूँ कि हमें हर रोज ट्रेड नहीं करना, लेकिन जिस दिन ट्रेड करना है उस दिन हमें ऐसी रैली डेफिनेटली मिलती है। और मैं आपको अगले एक दो दिन पहले इंडिकेशन दे देता हूँ, लेवल्स बता देता हूँ, आगे क्या होने वाला है वो भी बता देता हूँ। लेकिन आपके पास पेशेंस रहेगी तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं रहेंगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। अभी मंडे के लिए मतलब कल के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे काम कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है 100 पॉइंट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अभी मॉर्निंग में पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 22,370। ओके, अभी रेजिस्टेंस के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है 22,370 नहीं, हाँ 370, अभी 340 चल रहा है। यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ऊपर के साइड निकलता है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर कंफर्मेशन भी मिल जाता है और पुल बैक में यहाँ पे जैसी ग्रीन कैंडल बनेगी हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो बाइंग प्राइस रहेगा वहीं पे आपको एसएल ला के रखना है, क्योंकि पता नहीं यहाँ से मार्केट वापस रिटर्न हो सकता है। लेकिन ये जो मूव है ये शार्प फॉलिंग मूव है, मतलब यहाँ से कुछ मुझे इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट को फॉल करना है तो एक बेस ड्रॉप बेस रैली की तरह करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए
यहाँ पे रैली, यहाँ पे एक बेस मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद एक रैली कंसोलिडेशन वहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे शार्प मूव आया है। तो यहाँ पे कहीं भी रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, तो पुल बैक में जैसे ही यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी और ये जो कंफर्मेशन कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। टारगेट हमारा वापस 22,500 तक रहेगा। ओके, फर्स्ट टारगेट। दोस्तों अगर निफ्टी गैप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होता है 22,450 के आसपास, और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, पुल बैक में देखना है कि क्या सिनारियो बन के आ रहा है, निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है और कंफर्मेशन का कैंडल पुल बैक के बाद अगर ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। टारगेट 22,550 और 22,600 तक हमारे दो टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ओके फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है, दोस्तों मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 22,180 का। इस बार निफ्टी इस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए दोस्तों। जिस दिन निफ्टी 22,180 के नीचे जाएगा, हम एग्रेसिवली सेलिंग में बैठ जाएंगे। उसके बाद निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता 21,000 तक। हाँ, एक दिन में आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन निफ्टी अगर इस बार इस लेवल को ब्रेक कर देता है, डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हमें सिर्फ सेलिंग का सोचना है दोस्तों, बाइंग का सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमें डेफिनेटली 21,000 आएगा ही। तो यहाँ पे अभी किसी भी हालत में ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 22,200 से लेके 22,280 का, इस लेवल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी, यहाँ पे सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कॉल में बैठेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक। तो पुट में सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि ब्रेकआउट आफ्टर 22,180 ब्रेकडाउन। ओके, ब्रेकडाउन होने के बाद। ओके, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके देता हूँ, वो भी आपको हेल्प करेगी लाइव मार्केट में। ओके, यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर निफ्टी को नीचे जाना है, अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट तो फिलहाल ये बन रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। अगला इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ये रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हमें एक बहुत अच्छा शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे निफ्टी एक तो टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर उसके बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे सकता है या नीचे के साइड ब्रेकआउट दे सकता है। तो पुट में सिर्फ हम 22,180 के नीचे बैठेंगे पुट में, तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे। ओके, ये लेवल याद रखिए, ये लेवल ड्रॉ करके रखिए। अभी मार्केट ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, तो डेफिनेटली हम सिर्फ कॉल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इस लेवल पे मिलता है, कॉल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ऊपर गैप ओपन होता है, एक हायर लो पैटर्न बनते हुए दिखता है, तो डेफिनेटली एक यहाँ पे कॉल का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उसके बाद ही और उसी हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों गैप डाउन का सिनारियो अभी दिख नहीं रहा है, डाउन साइड में नहीं दिख रहा है। जब तक लेवल बोला है 22,180, तब तक पुट में नहीं बैठेंगे। कॉल में मैंने बता दिया, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में ग्रीन कैंडल बनेगी, प्रीवियस कैंडल का कंफर्मेशन कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, कॉल में बैठ जाएंगे। टारगेट 22,550 और 22,600 तक हमारा टारगेट रहेगा। ओके दोस्तों, अभी इन केस अगर निफ्टी इस लेवल पे जाता है वापस और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, स्कैल्पिंग और छोटे पॉइंट्स के लिए, कम पॉइंट्स के लिए बोल रहा हूँ, और यहाँ पे इसने एक लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या करना है, यहाँ पे एक वापस इस लेवल तक आ सकता है निफ्टी 22,300 के आसपास या 22,350 के आसपास। तो यहाँ पे आप ब्रेकडाउन के बाद एक छोटा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो पुट साइड में, लेकिन बड़े ट्रेड के लिए 22,180 के नीचे ही हम देखेंगे, तब तक हम नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉल में अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली हम अच्छे टारगेट्स के लिए बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो दोस्तों मैंने बॉक्स और ये लाइन ड्रॉ करके दी थी। मैंने उस दिन बोला था दोस्तों, यहाँ पे अगर इस बार इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो 47,200 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और 47,500 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे देखिए 47,440 का
बैंक निफ्टी ने हाई मारा और वहाँ से रिटर्न आया 500 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स ने परफेक्ट काम किया। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया और सेकंड टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो गया। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा हमें मोमेंटम दिखाया, अच्छा टारगेट दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी यहाँ पे देखिए, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या व्यू बन के आ रहा है, ये जो सपोर्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 46,700। वापस वही बोलना चाहूँगा, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वापस। ये लेवल्स में थोड़ा निकाल देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करने के लिए ईजी जाएगा। यहाँ पे ओके, यहाँ पे इस लेवल, ये लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अभी, ये लेवल ओके। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है ओके। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट के बाद ऊपर जाएगा। इसको आगे तक खींच के रखिए, जिस दिन इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा उस दिन अच्छा टारगेट मिलेगा ओके। यहाँ से उसके बाद यहाँ पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस है 48,200 का, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिए ओके। ये दो, एक रेजिस्टेंस नीचे के साइड से ट्रेंड लाइन, और उसके बाद यहाँ पे यस, वही हमारा मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ओके। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और एनालिसिस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी कल के लिए कैसा ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। इन केस अगर यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको वापस इस लेवल पे ओके। और यहाँ पे एक लेवल ए ड्रॉ करनी है, ये जो एम पैटर्न का नेक लाइन था दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होता है 47,400 के आसपास, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखना है क्या होना है। इसका पुल बैक में जैसे ही वापस एक रेड कैंडल बनेगी और ये जो प्रीवियस कैंडल कंफर्मेशन कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा और वहाँ पे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी, हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे दोस्तों 47,200 तक। वापस 47,200 तक हम पुट में बैठ जाएंगे। ज़्यादा टारगेट नहीं, 200-250 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आपको मिलेगा इस लेवल पे। इस लेवल पे आने के बाद क्या सिनारियो बन रहा है, अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद वापस ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे ही 47,200 क्रॉस करेगा वापस हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे और हमारा वापस टारगेट 47,500 और 47,700 हमारे दो टारगेट हो जाएंगे फिर बैंक निफ्टी में दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ये इसका नेकलाइन हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद पुल बैक में जैसे ग्रीन कैंडल बनेंगे हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। यहाँ पे 47,500 और 47,700 तक हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में मतलब लगभग यहाँ से 500 पॉइंट आपको वापस मिल सकते हैं दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है इसी लेवल के आप मतलब 47,300 के आसपास कहे तो वो ओपन होता है और पहला कैंडल ग्रीन बनता है, सेकंड भी ग्रीन बनता है, लेकिन पुल बैक में होल्ड नहीं कर पाता और इस लेवल के पास आ जाता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और जो पहले 5 मिनट का 9:15 का कैंडल रहेगा उसका जो लो ब्रेक करके वापस ऊपर जाता है तो कॉल में बैठ जाएंगे दोस्तों। टारगेट वही रहेगा 47,500 और 47,600 तक, ये दो टारगेट्स हम लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों। डाउन साइड में हम जब तक 47,900 अभी ब्रेक नहीं होता, सॉरी 46,900 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे। स्कैल्पिंग में आपको ऊपर के ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे पुट साइड के लिए, छोटा टारगेट के लिए, लेकिन बड़े टारगेट्स के लिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ा टारगेट हमें नहीं मिलेगा। बड़ा टारगेट्स अभी हमें ऊपर के साइड ही ढूंढने लाइव प्राइस एक्शन में। तो यहाँ पे आपको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल्स बता दिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके दिए, उसी हिसाब से काम करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिया है, आपको वो लाइव मार्केट में देखना है दोस्तों। वापस बोलता हूँ, हर एक दिन ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें अच्छा ट्रेड मिल जाता है, जैसे इस बार बताया था, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, वैसे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और उसी हिसाब से काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।